दोस्तों, यह कहानी विक्रम और बेताल की है, जहाँ विक्रम एक राजा होता है और बेताल एक साया होता है। तो कहानी में आपको बताया जाएगा कि कैसे विक्रम और बेताल आपस में मिलते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्वसेन नाम का एक राजा राज करते थे। उसकी 4 रानियां और 6 पुत्र थे। उसकी संयोग से एक दिन मृत्यु हो गई और उनकी जगह उनका बड़ा बेटा संग गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन गया। उसका राज्य दिनों दिन बढ़ता गया और वह सारे जम्बूद्वीप का राजा बन गया। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उन्हें देखना चाहिए। सो वह गद्दी अपने छोटे भाई भर्तरी को सौंपकर योगी बनकर राज्य से निकल पड़ा। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे एक फल दिया और कहा कि इसे जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे दिया और देवताओं की बात भी बता दी। ब्राह्मणी बोली, हम अमर होकर क्या करेंगे, हमेशा भीख मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भर्तरी के पास गया और सारा हाल कह सुनाया। भर्तरी ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख सोना दे दिया। भर्तरी अपनी एक रानी को बहुत चाहता था। उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर में रह रहे कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। वह उस फल को उस वेश्या को दे आया। वेश्या ने सोचा कि यह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे लेकर राजा भर्तरी के पास गई और उसे दे दिया। भर्तरी ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया। रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने वह फल निकाल कर दिखाया। रानी घबरा गई और उसने सारी बात सच सच बता दी। भर्तरी ने पता लगाया तो उसे पूरी बात ठीक ठीक मालूम हुई। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा यह दुनिया माया जाल है, इसमें अपना कोई नहीं है। वह फल लेकर बाहर आया और उसे धुलवाकर सवे खा लिया। फिर राजपाट छोड़कर योगी का भेष बना जंगल में तपस्या करने चला गया। भर्तरी के जंगल में चले जाने से विक्रम की गद्दी सुन्नी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार मिला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की रखवाली के लिए भेज दिया। वह रात दिन वहीं रहने लगा। भर्तरी के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लौटकर अपने देश में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, यहाँ मेरा राज है, तुम रोकने वाले कौन होते हो। देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी करने के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के और तीसरे ने कुम्हार के। तुम यहाँ राज करते हो। तेली पताल में राज करता था। कुम्हार ने योग साध कर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बनाकर शीर्ष के पेड़ से लटका दिया है। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देखकर सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर राज करने लगा। एक दिन की बात है। शांतिशील नाम का एक योगी राजा के पास दरबार में आया और राजा को एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं यह वही तो नहीं है। यह सोच उसने फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता और राजा उसे भंडारी को दे देता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल दिखने गया था। योगी वहीं पहुंचा और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर गया। उसी समय एक बंदर ने उसे उठा लिया और तोड़ दिया। उसमें से एक लाल हीरा निकला, जिसकी चमक से उस सबकी आंखें चौंधिया गई। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल हीरा मुझे रोज क्यों दे जाते हैं। योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वेद और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए और उन्हें तुड़वाने पर सब में से एक एक लाल हीरा निकला। इतने लाल हीरे देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। उसने जोहरी को बुलाकर उनका मूल्य पूछा। जोहरी बोला, महाराज, ये लाल हीरे इतने कीमती हैं कि इनका मोल
करोड़ों रुपए में भी नहीं किया जा सकता। एक एक लाल हीरा एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया और बोला, योगीराज, आप सुनी हुई बुरी बातें दूसरों के सामने नहीं कही जा सकती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे स्मशान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ में चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस की दूरी पर मसान भूमि में एक शीर्ष के पेड़ पर एक मुर्दा लटका है। उसे मेरे पास ले आओ। तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहाँ से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप पैरों में लिपट रहे थे। लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। जब वह मसान में पहुंचा तो देखता है कि भूत प्रेत घूम रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और शीर्ष के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ पूरी तरह से आग से दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो ना हो यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? यह सुनकर मुर्दा हंसने लगा। राजा को बड़ा अजीब लगा। तभी वह मुर्दा फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी को काटा और मुर्दे को बगल में दबाकर नीचे लाया और बोला, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधा और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ। तू कौन है और मुझे कहाँ ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं धारा नगरी का राजा हूँ। मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, मैं एक शर्त पर चलूंगा। अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं वापस जाकर उस पेड़ पर लटक जाऊंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, ले सुन। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके और आगे की कहानी आप जान सको। और इसके साथ साथ वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।